जय हिंद दोस्तों। आज का मेरा टॉपिक है पुरस्कार एवं सम्मान, है ना। जो कि दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हो ना, तो उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम एक दिन हिंदी पढ़ते हैं ना, सामान्य हिंदी में क्या होता है, जैसे कि आप संधि विच्छेद हो गया, ऐसे समास वगैरह हो गया, है ना। ये ग्रामर आता है ना। और जो हमारा क्या होता है, साहित्य हिंदी में कवियों और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं ना। तो और एक दिन हम स्टैटिक जीके पढ़ते हैं दोस्तों। स्टैटिक जीके में क्या होता है ना, हर किसी सब्जेक्ट को कवर किया जा सकता है, इसलिए स्टैटिक जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और एक टॉपिक और जोड़ने वाला हूँ मैं, कौन सा, अंग्रेजी। दोस्तों अंग्रेजी क्या होता है ना, एक सही सब्जेक्ट, क्योंकि अंग्रेजी को हमें पढ़ना जरूर चाहिए, है ना। तो अंग्रेजी भी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे अब, है ना। कुछ वीडियो अंग्रेजी की मेरी पढ़ी होंगी, है ना। तो अब हम शुरू से स्टार्ट करेंगे, हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। अगर पूछे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पूछे, है ना, तो क्या बताओगे, भारत रत्न। दोस्तों भारत रत्न बहुत सारे, जैसे हमारे जो राष्ट्रपति थे, कौन थे, डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली, है ना। डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली, है ना। उनके जन्मदिवस पर हम क्या टीचर डे मनाते हैं ना, तो उनको भी भारत रत्न दिया। बहुत सारे लोगों को भारत रत्न मिल गया, जैसे सचिन को भी भारत रत्न मिला है ना। तो याद रखना। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो भारत रत्न है ना। अगर पूछिए अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, दोस्तों ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है, तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार, है ना। अर्जुन, दोस्तों अर्जुन के बारे में जानना है ना। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखना खेल के क्षेत्र में दिया जाता है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब देखिए, कौन सा देश नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। देखिए नोबेल पुरस्कार, है ना, नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे तो दोस्तों स्वीडन क्या है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है ना। मतलब जो देता है नोबेल पुरस्कार, कौन देता है, तो स्वीडन देता है दोस्तों। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है ना। याद रखना स्वीडन दोस्तों, स्वीडन के बारे में जानना है ना। ब्रिटेन, दोस्तों ब्रिटेन ये इंग्लैंड को ही कहा जाता है, ब्रिटेन, है ना। ब्रिटेन की राजधानी क्या, लंदन, याद रखना, है ना। ऑस्ट्रेलिया, दोस्तों ऑस्ट्रेलिया कैनबरा इसकी राजधानी है ना। और भारत के बारे में तो तुम जानते हो, नई दिल्ली इसकी राजधानी है, याद रखना है। अब देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, दोस्तों। दादा साहब पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला पूछे दोस्तों, याद रखना कौन थी, क्या नाम है उनका, इसमें होगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार किनको मिला था, सर देविका रानी, है ना। ये ठीक पहले की लगी हुई है ना। तो याद रखना देविका रानी, है ना। देविका रानी क्या थी, इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला थी, है ना, याद रखना। और ये फिल्म के जो फिल्म होता है, फिल्म इंडस्ट्री होती है ना, उसके लिए दिया जाता है, याद रखना, है ना। दादा साहब फाल्के पुरस्कार अभी रजनीकांत को भी दिया गया है ना। तो याद रखना। लता मंगेशकर, दोस्तों लता मंगेशकर, इनको तो नहीं दिया गया, लता मंगेशकर दोस्तों, है ना। ऐ मेरे भारत के लोगों, है ना, ये गाना किसने बनाया था, लता मंगेशकर ने बनाया था, ठीक है ना। जिन्हें कोकिला नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है। अब देखिए, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य, है ना। सरस्वती सम्मान किसके क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखना। साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान, है ना, याद रखना। सरस्वती सम्मान ये किसके क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में हो जाएगा राइट आंसर, है ना। अब देखिए, इनमें से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, दोस्तों ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है ना। और कौन देता है, अभी मैंने बताया था, स्वीडन ये नोबेल पुरस्कार देता है ना, याद रखना। और ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे चलते हैं। बुकर पुरस्कार कौन सा देश देता है, दोस्तों बुकर पुरस्कार की बात करेंगे दोस्तों, कौन सा देश देता है, तो याद रखना ये अमेरिका देता है बुकर पुरस्कार, है ना। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, याद रखना, है ना। अमेरिका क्या करता है, ये बुकर पुरस्कार पूछे कौन देता है, तो अमेरिका देता है ना। अमेरिका के अभी राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, याद रखना, कमेंट में बताना, है ना। राष्ट्रपति, है ना, कमेंट में बताना। तुम क्या बताओ कमेंट में, यार मैं ही बता देता हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति पूछे तो जो बाइडन, है ना, जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति है ना। ब्रिटेन के बारे में बता दिया मैंने दोस्तों, जर्मनी, है ना। जर्मनी दोस्तों, जर्मनी का जो नायक था, है ना, कौन था दोस्तों, बिस्मार्क, याद रखना बिस्मार्क जर्मनी का नायक था, है ना।
देखिए नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये 6 क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार है ना, किस क्षेत्र में दिया कितने क्षेत्र में दिया जाता है, पूछे कितने क्षेत्र में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है ना, है ना। और किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में मैंने बता दिया है ना, और 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। आगे चलते हैं दोस्तों, वीरता के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो वीरता के लिए क्या दिया जाता है, परमवीर चक्र दिया जाता है। परमवीर चक्र क्यों दिया जाता है, तो वीरता के लिए दिया जाता है परमवीर चक्र, याद रखना, है ना। आगे है दोस्तों, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है ना। अब देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, दोस्तों खेल के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य गुरु कौन, द्रोणाचार्य किसके गुरु थे, अर्जुन के गुरु थे, और एकलव्य के गुरु थे, है ना। अब देखिए धन्वंतरी पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है धन्वंतरी पुरस्कार। ये रहा, धन्वंतरी पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखना दोस्तों, है ना। तो आज का वीडियो दोस्तों इतना ही, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, ठीक है ना। अगला टॉपिक हमारा हिंदी पर आएगा, ठीक है।